गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हस्तो वृक्षालनं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगणे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। सद्गुरुदेव भगवान की गीता महारानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं अभी आमंत्रित करूंगा पटियाला से आए हुए श्री मंगत राम जी पटियाला से, श्री सुरेंद्र पाठक जी, रवि कुमार जी, जगपाल राणा जी, श्री गोपाल गोयल जी, श्री सुपट्टर सिंह जी राणा, अमर सिंह जी राणा, सुरेंद्र कुमार जिंदल जी, श्री बलदेव राज सैनी, श्री कृष्ण भल्ला जी, श्री लेखराज जी और मनमोहन कृष्ण सूद जी जो सेक्टर 15 सनातन धर्म मंदिर से हैं, वो भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जनकराज जी पटियाला से और श्री एसपी तनेजा जी एक्सियन BSNL, वो भी आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज श्री लेखराज जी सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 15 चंडीगढ़ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सजा दो गरी गुलेशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं। ताली लगा के बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे
सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। ताली की सेवा करते हो दोनों हाथ से। जय हो। अपने सतगुरु को उमड़िया ही मेरी आंखें देख कर, अपने बाबा को देख कर, अपने सतगुरु को देख कर, अपने सतगुरु को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हर दम यही हर पल, कहूँ हर दम यही हर पल। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जिनको गुरुदेव के आने की खुशी, एक बार हाथ खड़ा करके ताली लगा के दोनों हाथ से। जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की। नमो चंद्राय। ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरण भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र। विश्व सर्ग विसर्गादिनो लक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जय हो, हर हर महादेव बांके बिहारी लाल लेके की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गीता महारानी की जय। मुक्ति के दो स्वरूप बताए हैं, एक सदेह मुक्ति है और दूसरी विदेह मुक्ति है। यानी जीते जी मुक्ति का आनंद लेना, ये सदेह मुक्ति कहलाती है। इसी जीवन में परमानंद का अनुभव कर। और दूसरी विदेह मुक्ति होती है, शरीर छोड़ने के बाद परम पद की प्राप्ति हुई तो उसको मुक्ति कहते हैं। जब तक आपकी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से बाहर नहीं निकलेगी तब तक जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। कितने संपन्न हो जाएं आप, हमारी आपकी जो बुद्धि है ना, ये हथनी प्यासी थी, जल पीने के लिए तालाब में प्रवेश करती है, उसमें कीचड़ ज़्यादा था, पानी पीना तो दूर ही रहा, कीचड़ में धंस गई। निकलने का जितना प्रयास कर रही है और धंसते जा रहे, और धंसती जा रही, चीख रही है, चिंगाड़ रही है, उपाय नहीं समझ में आ रहा। कोई व्यक्ति क्रेन लेके आया है, हथनी को निकालता है, घबराई है, छटपटाई हुई है, गंगा की पावन धारा में उसको छोड़ता है, आराम से बैठ, सारे दुखों का अंत हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तेरी बुद्धि जो है यही हथनी है और मोह रूपी कीचड़ में फंस गई है। मोह किसको कहते हैं? मैं और मेरा, इसका नाम मोह है। मम माता मम पिता गृहेयम गृहिणी मम एतदन्यच्च मे सर्वम समोह इति कीर्तिता पद्म पुराण। मैं और मेरा, इस समष्टि का नाम ही मोह है। संसार में फंसे थे लोग सुख पाने के लिए, सुख तो बहुत थोड़ा मिला, लेकिन बुद्धि ऐसे कीचड़ में धंस गई है, निकल नहीं पा रही, छटपटा रही, जीवन काल में सुख नहीं मिल रहा। देखो, थोड़े सुख को सुख मान लेना सुख नहीं है। नारद जी आए थे वैकुंठ ले जाने के लिए लोगों को, पहले सुन चुके होंगे आप, एक भी तैयार नहीं हुआ, बड़े दुखी चिंतित थे। मैं तो सोचता था लाखों चलेंगे। एक सुअर नजर आया, अरे भाई वैकुंठ चल, यहाँ क्या गंदगी में पड़ा हुआ। तैयार तो हुआ, कहता अकेला नहीं जाऊंगा, परिवार के साथ जाऊंगा। ठीक है, परिवार को ले रहे। अंत में कहता ये बताओ, ये भोजन वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नारद जी ने छी छी कैसी गंदी बात कर रहा था, ये गंदगी वहाँ तो अमृत का हुआ। बोले फिर कार्यक्रम पोस्टपोन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हमारा ये भोजन वहाँ नहीं मिलेगा तो हम जाके करेंगे क्या? सामान्य बुद्धि का यही लक्षण है, सुअर जैसे। हमारा परिवार न छूट जाए, हमारा विषय सुख न छूट जाए, हमारी ये सब अपने कहलाने वाले छूट जाए, ये बुद्धि फंस गई है। इसी को बड़ा सुख मान लेना, थोड़े सुख को बड़ा सुख मान लेना, ये बुद्धि की कमजोरी का लक्षण होता। विशाल बुद्धि जब होती है तो सोचते ये तो सुख बहुत थोड़ा है। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम, तुच्छ कहा गया। विषय जनित जो सुख है इसको तुच्छ कहा, सामान्य से सामान्य कहा हुआ है। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, कंडूयनेन करयो रियो दुख दुखम। दाद खाज की खुजली है, खुजाओ, अच्छा सा लगता है, बाद में ऐसी जलन पड़ती है, नींद हराम हो जाती है। संसार के जो विषय सुख हैं बोले दाद खाज की खुजली जैसे हैं। कंडूयनेन करयो रियो दुख दुखम, दुख पर दुख है ऐसा। बुद्धि कीचड़ में फंसी हुई है, मोह रूपी कीचड़ में। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस दिन बुद्धि तेरी कीचड़ से निकल आएगी, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्भीति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य। उस दिन तुझे जो आनंद मिलेगा सुने हुए से या आगे जो सुनना है सबसे मन हट जाएगा, मस्ती में डूब जाओगे। कबीरदास जी ने कहा मन मस्त भया फिर क्यों डोले, जय हो। मन मस्त भया फिर क्यों डोले। हीरा पायो गांठ लगायो तो बार बार वाह को क्यों खोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदिरा पी गई बिन तौले। कलारी मतलब एक जाति होती है हिंदुओं, कलार, शराब बनाना बेचना है उनका, उसकी पत्नी कलारी कहलाई। और वो तौल के पिएगी क्या? हो नहीं बेतौल। भंडार भरा पड़ा है, पी लिए। अब पी करके ऐसी मस्त हुई सब कुछ भूल गई। तेरी जो सूरत है, तेरी वृत्ति जो है, यही कलारी है और उससे जुड़ गई। सूरत कलारी भई मतवारी, मदिरा पी गई बिन तौले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। क्या? हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर। ताल तलैया क्यों डोले। जिस हंस को मान सरोवर झील मिल गई और गंदे पानी में डोलेगा क्या? तुलसीदास जी लिखते हैं, प्यासा व्यक्ति घर से निकला, लॉन पार्क में ओस पड़ी थी, ओस के कण थे, बगल में गंगा बह रही थी, वहाँ तो गया नहीं, जीभ से चाट चाट के तृप्ति चाहता है। क्या ओस कण पीने वाले को तृप्ति मिल जाएगी? पेट भर जाएगा क्या? ऐसी मूढ़ता या मन की, जय हो। देखते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की। या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता। भगवान की जो भक्ति है तो सुर सरिता, पावन गंगा की धारा है, पर आस करत ओष कण की, ऐसी मूढ़ता या मन की। या मन। ये ओष के कण चाट करके प्यास बुझाना चाहता है। धूम सनूभ निरख चातक जो, त्रिषज जानमति घन की, नहीं तहाँ शीतलता न भारी, परिहानि हो तो लोचन। एक पक्षी होता है प्यासा,
चातक जब वो तुम्हारे कोहरा होता है, कोहरे को बादल समझ लेता है और उसी तरफ टिकटिकी लगाए प्यासे हों प्यासे हों प्यासे हों। अरे बाबा वहाँ पानी तो है नहीं, बादल हो तो पानी मिले ना, हो तो ओस धुंध है। हानि हो तो लोचन की ऐसी मूढ़ता या मन की जय ज्यों गच काज बिलोक से न जग छाह आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार लोचन की ऐसी मूढ़ता या मन की। कांच रखा हुआ बाज पक्षी होता, पक्षियों को पकड़ने मारने वाला बाज, उसने देखा कि एक पक्षी वो बैठा हुआ है, उसके तन की परछाई वहाँ है ना, सेन बिलोक गच कांच बिलोक छाह अपने तन की, उसी की है। और दम जाके चौंच मारता है, चौंच टूटती है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। यही तरह ये जीव इस संसार में भटक रहा है। ये बुद्धि हथनी बनकर मोह रूपी कीचड़ में धंसती जा रही, ज्यों जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं त्यों त्यों और फंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। हे प्रभु कृपा करो, किसी तरह बुद्धि को निर्मल बना दो। बुद्धि निर्मल है तो जिंदगी सफल है, और नहीं तो वही बात है कि सुअर बैकुंठ भी नहीं गया गंदगी खाने की, बस इतना ही में तृप्ति का अनुभव कर रहे हो, और हर समय किसी न किसी समस्या से अंदर जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, ताप हो रहा है। अभी सिंगला जी वहीं खड़े थे, एक पुजारी मंदिर का, क्या हाल है भाई? मौज है मौज है मौज। ये हंसने लगे थे सुन के, मौज है मौज है मौज है, सारे परिवार। अब बड़े लोगों से पूछो क्या है, बड़ा तनाव है, बड़ी परेशानी है। कबीरदास जी कहते हैं, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। हाँ, तेरा साईं तेरे अंदर, तेरा साईं तेरे अंदर बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त भजा फिर क्यों डोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले, मन मस्त भजा फिर क्यों डोले। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात बीती गुजरी उतर जाएगी। हरि प्रेम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सुनते हैं लेकिन बुद्धि अभी कैच नहीं कर रही इस बात, क्योंकि विषय रूपी कीचड़ में फंसी हुई है। हर समय बुद्धि और इंद्रियां विषय चाहती, भोग चाहती, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये और मिल जाए, ये मिल जाए, बस जीवन सफल है, इतना हो गया। और आपसे जैसा हमने कल या परसों कहा था ना कि जुगनू का प्रकाश दूसरे के काम का नहीं होता, केवल उसी के। सामान्य बुद्धि जो है वो मैं और मेरे, बस इसी में फंसी रह जाती, आगे जाते ही नहीं। और ये जानवरों वाली बुद्धि है, क्योंकि जानवर भी मैं और मेरे में फंसा हुआ है। गाय बछड़े के पीछे दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है, बोलो? बंदरिया अपने बेटों को छाती चिपटा करके कूद रही है कि दौड़ रही है? मैं और मेरा, ये तो पशुओं में भी है और मनुष्य में भी यही रहा, तो बोले उसमें अंतर। हाँ, तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि ये मनुष्य जानवर से भी गया बीता है। क्यों? बोले जानवर अगर भजन नहीं करता तो कोई खास गलतियां तो नहीं करता, झूठ तो नहीं बोलता, निंदा तो नहीं करता, क्या किसी गलत दृष्टि से तो नहीं देख रहा बेचारा।
सामान्य रूप से खाता पीता और अपने जुगाली करता पड़ा आ रहा। तेहि ते खर सूकर स्वान भले, तुलसीदास जी लिखते हैं, तेहि ते खर सूकर स्वान भले, जड़ ताबस ते न कहे कछुए, तुलसी जेहि राम सुनेह नहीं, सो पशु बिन पूछ विषाण न दे। उन मनुष्यों से गधे कुत्ते सुअर अच्छे हैं जो भजन नहीं करते, पर वो किसी के साथ गलत तो नहीं करते ना। अगर ईश्वर से तुम्हारा प्यार नहीं हुआ तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जननी कत भार मुई 10 मास, भाई किन बांझ गई किन छे। क्या? अरे माता ने तुझे 9 महीने गर्भ में रख के कष्ट क्यों उठाया, प्रसव की पीड़ा क्यों सही तेरे लिए, उसका गर्भ क्यों ना गिर गया, वो पैदा होते ही वो मर क्यों ना गया व्यक्ति। ये तुलसी के शब्द हैं। तेहिते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछुए, और तुलसी जेहि राम सुनेह नहीं, सो सही पशु, बिना सींग पूछ का वो पशु है। जननी कत भार मुई 10 मास, भाई किन बांझ गई किन चय, जर जाहु सुजीवन जानकी नाथ, जिये जग में तुमरो बिनो है। वो व्यक्ति जो जी रहा है तो पृथ्वी का भार है। तुम अपनी जिंदगी को इतनी छोटी बना बैठे हो। तुम्हारा विल पावर इतना स्ट्रांग है, इतना महान है कि सारे ब्रह्मांड भी तुम्हारे चेतना के अंदर ही समाये हुए हैं। पर ये बात समझ में नहीं आती। अभिभक्तम च भूतेषु विभक्त च मस्थितो। भगवान गीता में कहते हैं, मैं सबके अंदर एक ही हूँ। आत्मा भी सबके अंदर एक ही है, लेकिन अलग अलग दिखती है लोग अज्ञानियों को। और दृष्टांत बहुत अच्छा है। अंधेरी रात में आप मोमबत्तियाँ 10-10, 20-20 फुट पर जला के खड़ी कर दो, 100-200, और सबके प्रकाश का घेरा हो गया कि नहीं होगा? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? हर मोमबत्ती के प्रकाश का घेरा ठीक है, अलग अलग दिख रहे हैं ना। सूर्य निकल आए, अब क्या हुआ? सब एक हो गए नहीं हुए? अंधकार है तो विभाग है, और प्रकाश है तो एक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमारे आपके अंदर मोमबत्ती वाला प्रकाश है, बस हम इतने ही नहीं। हमारे बेटे पोते पत्नी हम कहा करते हैं, टीवी और बीवी कोठी और कार मिल गए जीवन के फल चार, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कितने हैं? 4। टीवी बीवी कोठी कार मिल गए जीवन के फल चार, बस इतने में सिकुड़ गए। एक परिवार की सीमा में जीना और परिवार के लिए गलत से गलत काम करना जीती बाजी हार जाने के समान। 2 ही सिद्धांत हैं, या तो अपनी आत्मा को ही सब में देखो, पर इतनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है तो भगवान को सबके अंदर देखना चाहिए। 2 ही सिद्धांत हैं शास्त्रों, सबके अंदर ईश्वर है। ये बात आपके समझ में जल्दी आ जाती है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम
मत प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। अगर बुद्धि सामान्य है तो ये मान लो क्या कि सबके अंदर भगवान, ये सामान्य बुद्धि भक्ति पक्ष है। और अगर बुद्धि तीव्र है तो फिर आत्मा ही सबके अंदर। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। अगर ये गणित तुम्हारे दिमाग में है तो गलत है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। निराकार की ओर से चलोगे तो आत्मा सब में एक। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जन। एक आत्मा सब के अंदर। उदाहरण तो अनेक बार हम दे ही चुके हैं कि एक ही हवा सबके अंदर है कि नहीं है। एक ही अग्नि पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है कि नहीं है। बोलो। तो अग्नि अगर एक होकर सब में समा सकती है, हवा एक होकर सब में रह सकती है, तो फिर चेतन एक होते हुए सब में कैसे नहीं रह सकता। जितने शरीर हैं सब पंच महाभूत के पुतले हैं कि नहीं हैं। बुद्धि लगाया करो ना। जितने शरीर हैं मनुष्य के, पशु के, पक्षियों के, सब में अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम। अच्छा, अब दूसरी तरफ सोचना है। ये 5 ही है ना, पर सबके अंदर है कि नहीं। ऐसा कौन सा शरीर है जो पंच महाभूत नहीं। पंच महाभूतों से ही सारी शक्लें हैं। इसी तरह एक शुद्ध चेतन विराट चेतना से ही सारा संसार भरा। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। वेद भगवान उपनिषद का। जब पंच महाभूत 5 ही होकर के सारे ब्रह्मांड की शक्लों में समाये हुए हैं। हर चीज पंच महाभूत। रोटी न रोटी, आटा पृथ्वी से पैदा हुआ, अनाज ठीक है, पानी से गूंदा गया है, ठीक है, हाँ, आग से तपाया गया है, हवा भाप भर गई है, फूल गई तो आकाश भी अंदर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 तत्व हुए नहीं हुए। अनाज जो पैदा हुआ कहाँ से हुआ? मिट्टी से। तो जो आटा है वो मिट्टी तत्व है और उसको पानी से गूंदा हमने, तो पानी का मिश्रण हो गया। फिर आग में तपा दिया, फिर फूल गई तो हवा भी उसमें गैस हो गई और पुलाई है वो आकाश हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर पद पदार्थ में पंच महाभूत हैं। भगवान कहते हैं जैसे हर भूतों में पंच महाभूत हैं, इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर या तो आत्मा मान लो या परमात्मा मान लो, दोनों बातें। जिनकी बुद्धि प्रखर होती है महाराज, वो अपनी आत्मा को सब में मानते। और गीता में लिखा हुआ है आत्मौपम्येन सर्वत्र। आत्मौपम्येन मतलब आत्मा ही जिसकी उपमा है। जो तत्व यहाँ है वो सब में है। हम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, धोखा खाने की तैयारी कर रहे हैं। हम दूसरे का अपमान नहीं कर रहे, अपमान पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, नहीं, दुख पाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दिए दुख होता है और सुख दिए सुख होए।
पर हमारा जो घेरा है मोमबत्ती वाला, अभी अंधकार है। घेरा कब बना? जब अंधकार है बाहर, और जहाँ सूर्य निकले अंधकार चला गया, सारी मोमबत्तियों का प्रकाश एक हो गया कि नहीं हुआ? बोलो भाई। अगर हमारे अंदर मैं मेरा तू तेरा है तो अभी अंधकार है अंदर, और जब ये अंधकार धीरे धीरे कथा सुनते सुनते गुरुओं संतों के बीच में बैठते बैठते, भाई CAT कैट IRT रेट जो है ये एक बार में याद हो गया था कि बार बार रटना पड़ा था? बोला तो करो, बार बार रटना पड़ा था ना, उसकी मीनिंग बार बार समझनी पड़ी थी कि नहीं? इसी तरह बार बार गीता सुनो, वेद वेदांत सुनो, एक दिन तुम्हें बोध हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि पकड़ लेगी और समझ लेगी कि या तो सब में भगवान है, सब में आत्मा है। और ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियों को वश में कर लो, तुम्हारी बुद्धि शांत रहे। नहीं हो रही विषय सेवन करना ही पड़ रहा है तो भगवान कहते राग द्वेष से हट करके करो। विषयों का सेवन करते हुए भी विदाउट टेंशन तुम रह सकते हो, बशर्ते तुम्हारे मन में उनके प्रति राग द्वेष न हो। राग द्वेष वियुक्तस्तु, प्रिय के प्रति राग होता है और अप्रिय के प्रति द्वेष होता है। हम विषय का सेवन करना नहीं चाहते, लेकिन प्रारब्ध में है, सेवन करना पड़ रहा है, तो उसमें राग नहीं होना चाहिए। आया, सेवन कर लिया, गया, बोले इतनी पराध होता, छठी भूल जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आया, बहुत चिंतन करके आया, तो मिला है तो सदा मिला रहे, और बिछुड़ गया तो हाय तो शुरू कर दिया, बोले राग द्वेष है क्या नहीं तुम्हारे? और भगवान क्या कह रहे हैं? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण। राग और द्वेष से, कल सुन रहे थे ना कि पत्नी ने जब मृत्यु सुनी, तपसी पूर्व जन्म के क्या जाने हैं लोग? राग द्वेष से मुक्ति है कि नहीं? और राजा ने क्या कहा? अरे तपसी तप क्यों छाड़या? तपसी तप क्यों छाड़या? यहाँ तनिक नहीं शोक, बासा सकल जहान है। क्या जान? नहीं कछ वियोग, दुख का कोई दुख नहीं। अच्छा, हमें जो बात असंभव सी लगती है, और जब वो स्थिति आ जाएगी ना तो संभव लगती हो जाती। हमारी बुद्धि की कमजोरी हमें संशय पैदा करती है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ना हो सकता तो भगवान कहते क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? विषयों का सेवन सर्वथा त्याग दो। ये विषय विष है, इनने तुम्हारी बुद्धि को कीचड़ में फंसा रखा है। ये तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारी इंद्रियां विषयों के लिए बराबर ताकती रहती हैं दूसरी तरफ। और बहुशाखा है अनंताश्च। जैसे पतिव्रता नारी का मन केवल एक जगह होता है, चरित्रहीन स्त्री का मन अनेक जगह होता है। ध्यान से समझो। इसी तरह जो बुद्धि तुम्हारी है, जिसने सती पतिव्रता नारी की तरह हो जाएगी, वो व्यवहार करते हुए भी, मिलते बिछुड़ते हुए भी अपनी वृत्ति ठीक बना के रहे। थोड़े लोगों में फंस नहीं जाती हो, फंस गए तो यहीं रह गए। कोल्हू का बैल जो होता है सज्जनों, अब तो रहे नहीं शायद, मशीनों से काम है। और सुबह कमरे के अंदर गया, ठीक है,
और उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई है। जानकारी है कि नहीं है? हमने देखा हुआ है ना भाई, सिंगला जी आपने देखा है। खुली आंख होगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसकी आंख पट्टी बांधी और चलाते हैं। उसी के चलाने से जो खल निकलती है, खल तो ज़्यादा निकलेगी, उसी का एक दो टुकड़ा उसके मुंह में दे देते हैं और फिर वो तेली अपना काम करता रहता घर में। और वो बैल अब खली मिलेगी, अब खल मिलेगी, अब तो फिर आता है आधा घंटे में, एक टुकड़ा उठा के फिर मुंह में दे देता है, फिर अपने काम में वो चल रहा है, मिलेगा मिलेगा। ये जो विषय सुख तुम्हारा है, ये कोल्हू के बैल का सुख है। ये आंखें तुम्हारी पट्टी बंधी है मोह में, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, वह इसी में दौड़ दौड़ के जिंदगी बर्बाद करती। अन्यथा तुम्हारी बुद्धि इतनी है कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर गए होते, शांति शांति का अनुभव होने लगा होता। शांति भी परमात्मा का स्वरूप है। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता भगवान कहते हैं जिसका मन अशांत है, बोले उसका सुख कहाँ है? अशांतस्य कुतः सुखम। कुतः माने कहाँ? जिसके अंदर अशांति है उसको सुख कहाँ? दुखे च सुख मानी ना, ये रहता सदा तनाव में है, चिंता में, परेशानी में, फिर भी अपने को सुखी मानता है। दुखे च सुख मानी ना, सुख मानी, क्योंकि अगर दुख को दुख मान ले तो फिर मुड़ जाएगा ना दूसरी तरफ। जैसे हम कहा करते हैं कि भाई मछली है, अगाध जल में रह रही आ रहा, अच्छा बाहर भी है तो थोड़ी थोड़ी देर में उस पर पानी छींटते जाओ तो छटपटाती रहेगी पर मरेगी नहीं। अगर उसके ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता रहे थोड़ा बहुत, मरेगी नहीं जल्दी से। इसी तरह मनुष्य की स्थिति है कि थोड़े थोड़े विषय सुख मिलते गए, उसी में जी रहा है, अशांति में जी रहा है और शांति का अनुभव किए बैठा हुआ है। दुखे चो सुख मानी ना, सुख मानी ना। और दो ही इंद्रियां ज्यादा प्रबल है, रसना और वासना। जय हो। वैसे 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, लेकिन प्रबल 2 हैं और इनके कारण ही जीव जैसे खोता बोझा ढोता रहता है ना, नहीं, इसी तरह सारी गृहस्थी का बोझा सिर पर लिए बेचारा दौड़ रहा होता। ये 2 ही सुखों के। अगर ये 2 सुख की इच्छा न होती, स्त्रियां हैं, माता पिता क्या कितने आराम से बेटी बन के रहती थी, जब चाहे उठें, जब चाहे खाएं, जब चाहे। काम सुख ने शादी करा दी और शादी के बाद में अब एक की नहीं 10 की सेवा करो। जरा जरा सी बात में ताने सहो, डांट सहो, सुबह उठते ही झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बर्तन था। गरीब घरों के, बड़े घर के तो खैर थोड़ा बहुत। ये इतना परतंत्र किसने बनाया? वासना। वासना न होती तो समस्या न होती। ये श्रीमान लोगों के गले की घंटी, श्रीमती और बच्चे, अगर वासना न होती तो समस्या कहाँ से आती? हमारी रसना और वासना ने हमको गुलाम बना दिया है। साफ लिखा हुआ है, औपस्थ जैव कार्पण्यात् गृहपालायते जन। रसना और वासना के कारण जंगल का राजा घर का कुत्ता बन के डोल रहा है। ये साफ शब्द लिखे हैं ना। औपस्थ जैव, जैव मान जिह्वा और उपस्थ मान वासना। औपस्थ जैव कार्पण्यात्, गृहपाल कुत्ते को कहते हैं संस्कृत में।
2 रोटी खिला दो, घर की रक्षा करता रहता है, तो गृहपाल कहलाता है। ये 2 भाषण दोनों चक्कर डाल दे। इसलिए या तो स्वरूप से विषयों का त्याग कर दो, और नहीं हो पाता है तो फिर उसमें न राग हो न द्वेष हो। राग से राह निकाल दो, आग है। जिससे हमारा प्यार है, अगर वो हट गया तो आग जलेगी कि नहीं? बोलो भाई। राग शब्द है ना, रा गा, रा निकाल दिया तो क्या बचा? तो राग तो तुम्हारे अंदर आग जला रहा है कि नहीं? और द्वेष शब्द है, द्वेष जो है द्वेष है, तो द्वेष से दा निकाल दोगे तो विष है। अभी नहीं समझे सर? संस्कृत में जो द्वेष है ना, उसका द्विष, द्विष का मतलब दा में बा और एक ही मात्रा, और आगे सा, द्विष। आ गया समझ में? उसमें से दा निकाल दो। हाँ, राग में आग है और द्वेष में विष है, जहर भरा हुआ। जिंदगी भर परेशानियों का सामना जीव कर रहा है, लेकिन बुद्धि में राग है, द्वेष भरा पड़ा है, परेशान हो रहे हैं। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव। गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव। जय कृष्ण कन्हैया माधव, कृष्ण कन्हैया माधव। जय कृष्ण कन्हैया माधव, कृष्ण कन्हैया माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल ताली लगा के दोनों हाथ से। माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गीता महारानी की बजाओ राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली। दोनों हाथ खड़े करके ताली लगा के 1 2 3 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 ओ राधा 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 राधा।
भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना। भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना। अरे हे भैया जी जरा ठुमका लगा लेना। अरे हे बहन जी जरा ठुमका लगा लेना। सृष्टि का आधार है राधा। 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 करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर। राधा नाम है जिस रत्ना पर। उसने मुक्ति वाली बजाओ। एक बार हाथ खड़ा करके दोनों हाथ से बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम के ताले। दृष्टि जिस पर कर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती। जीवन में खुशियाँ भर देती। जीवन में खुशियाँ भर देती। सावरिया की सोमनी है जब। सावरिया की सोमनी है जब। अरे सावरिया की सोमनी है जब। सावरिया की सोमनी है जब। दास तेरी रखवारी बजाओ 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 राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे गीता महारानी की। इसलिए भगवान बार बार कहेंगे ये संसार दुखद है, अशाश्वत है, इसमें ज़्यादा मन नहीं लगाना। जितना ज़्यादा मन लगाओगे उतनी ज़्यादा टेंशन तुम्हारे बढ़ेगी। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में प्रश्न कर दिया है, जायसी चेत कर्मणस्ते, पहला श्लोक है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जन मता बुद्धि तत्किम कर्मण घोरे पाम नियोजयसि केशव। पहला श्लोक बड़ा अच्छा है, ध्यान दें। भगवान ने दो निष्ठाओं का वर्णन किया है दूसरे अध्याय में, एक तो सांख्य योग का, दूसरा बुद्धि योग। सांख्य योग मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है, और बुद्धि योग निष्काम कर्म का है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु जब संन्यास ले लेने में और आत्मा चिंतन करने में आनंद या आनंद है तो मुझे इस युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हैं? उसका उत्तर भगवान देते हैं। व्यामिश्रेणो वाक्यनो बुद्धि मोहयसीव में, मिली जुली बात आप करके मुझे मोह में क्यों डाल रहे हैं? मेरी बुद्धि
एक और आप कहते हैं सब त्याग करके भजन में डूब, आत्मचिंतन में डूबो। दूसरी ओर आप कहते हैं कर्म करना। भगवान ने कहा अर्जुन दो ही निष्ठाएं हैं, या तो ज्ञान योग से चलो या बुद्धि योग। कर्म योग बुद्धि योग एक ही चीज है, पर्यायवाची। क्या लोकेश में द्विधा प्रोक्त, द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म योगेन योगिनाम। एक व्यक्ति एक ही निष्ठा पाल सकता है, या तो सांख्य योगी हो जाए या कर्म योगी। भजन करना भी कर्म ही है। भक्ति योग या निष्काम कर्म योग दोनों एक ही से, एक ही है। ध्यान देना जरा। भगवान उत्तर दे रहे हैं, आगे पढ़ो। अर्जुन कर्म छोड़ देने से व्यक्ति को शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। खाना पीना चलना फिरना ये भी तो कर्म ही है जी। दो तरह के लोग होते हैं कर्म करने वाले। एक वे जो शरीर से तो विषय छोड़ देते हैं और मन से विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। वो मूर्ख है, मिथ्याचारी है। शरीर से तो विषयों का त्याग कर दिया है, लेकिन करता मन से उन्हीं का चिंतन करता रहता। वो पाखंडी है। दो व्यक्ति व्यापार करने चले हैं, प्रयागराज पहुंचे। जन्माष्टमी का पावन दिन था। एक ने शाम को कहा मैं वेश्या के यहाँ रहूंगा रात, और दूसरे ने कहा मैं मंदिर में रखे रहूँ। इस श्रावण मास की कथा में प्रसंग आता है। एक कहता है मैं वेश्या के यहाँ रात गुजारूंगा, दूसरा कह रहा है मंदिर में गुजारूं। एक वेश्या के यहाँ चला गया, दूसरा मंदिर में चला। जब वेश्या के यहाँ नशा उतर गया तो पछताने लगा, मैं भाग्यहीन हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ, प्रभु मेरे पाप माफ कर दीजिएगा। ये पैसा मुझे गलत जगह ले आया। अगर पैसा न होता तो मैं भी मंदिर में बैठा होता, कीर्तन कथा जन्माष्टमी का पावन पर देख रहा हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, बड़ा पाप। जो मंदिर में बैठा है वो सोच रहा है अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी सुंदरी के पास जाकर रात मौज से गुजारता। यहाँ ऐसे पढ़ो, ध्यान से सुन रहा है जी। जो मंदिर में बैठा है उसका ध्यान वेश्या के यहाँ है, और जो वेश्या के यहाँ है उसका ध्यान मंदिर में। मृत्यु के बाद जो वेश्या के यहाँ था वो बैकुंठ चला गया, और जो मंदिर में बैठा था उसको नरक जाना पड़ा। वृंदावन लाल की जय। शरीर जहाँ रहता है, मन जहाँ रहता है। शरीर से कर्म होने पर बंधन के कारण नहीं है, मन जब उसके साथ लिप्त हो जाता है। अभी सिंगला जी का सत्संग चल रहा थे तो बैठ जाते हैं ना हमारे पास आके, और भी आ जाते हैं। तो यही बात चल रही थी। एक सोल्जर है बॉर्डर पर खड़ा, क्या हमलावर आ गए, ऑफिसर ने आदेश दिया गोली चला, उसकी गोली से 10-15 लोग मारे गए। सोल्जर को फांसी लगे कि इनाम मिलेगा? बोलो भाई, इनाम मिलेगा।
बुद्धि उसकी कुछ कमज़ोर थी, मारने में इनाम मिलता है ना, घर आया पड़ोसी को गोली से मार दिया, अब इनाम मिलेगा कि फांसी लगेगी? फांसी। अरे व्यक्ति वही है, पिस्तौल वही है, एक जगह इनाम ले रहा है और दूसरी जगह, ऐसा क्यों? भले वहाँ उसने ऑफिसर की आज्ञा का पालन किया, देश की रक्षा के लिए कार्य किया, इसलिए उसे इनाम मिलेगा, और दूसरे ने अपने व्यक्तिगत राग द्वेष में फंसकर हत्या, इसलिए फांसी लगेगी। आप जो भी कार्य करते हैं, राग और द्वेष अगर नहीं है तो वो कर्म आपको फल नहीं दे सकते। आपका जीवन कमल पत्र की तरह, कमल का पत्ता जल से ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, पर गीला नहीं होता। जानकारी है आप लोगों को? नहीं है? 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं संसार में। किसी भी वृक्ष का पत्ता पानी में डालोगे गीला हो जाए, और जो पानी से ही पैदा होता है और पानी में ही रहता है, पर पानी से अलग रहता, गीला नहीं होता। ये भगवान ने हमें आपके लिए दृष्टांत दिया हुआ है। ऐसे परमाणुओं का संयोजन किया है प्रभु ने कि जिसमें पानी का असर नहीं होता। हमें आपको संकेत दे रहे हैं, प्रभु जब तुम मेरा भजन करोगे, मैं ऐसी बुद्धि तुम्हारी बना दूंगा कि तुम घर में रहोगे, काम करोगे, फिर भी तुम फंसोगे नहीं, अंत में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की। इनके एक दो ऑफिसर भी बैठे हुए थे, बात चल रही थी। जो जिससे पैदा होता है उससे जुड़ा रहे तो सुखी रहता है, जीवित रहता है, और उससे बिछुड़ जाए तो खत्म हो जाता है। बुद्धि लगाओ थोड़ा। गमले में आपने पौधा लगाया, पौधा मिट्टी से पैदा हुआ, ठीक है, मिट्टी से जुड़ा है कि नहीं? हरा भरा है, और गमले से निकाल के पौधे को अलग करो, पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे? नहीं होंगे। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले वृक्ष को, पौधे को मिट्टी से जोड़ कर रखोगे, सुरक्षित रहेगा, और डिस्कनेक्ट किया उससे नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जीवन ईश्वर से ही पैदा हुआ है। जैसे पौधा मिट्टी से पैदा हुआ है, इसी तरह तुम कहाँ से पैदा हुए? ईश्वर से। आनंदाध्यव खल इमान भूतानि जाय, वेद। आनंदाध्यव खल इमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम संप्रत्यभिवसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। अरे जीव, तू आनंद स्वरूप परमात्मा से पैदा हुआ है, उसी के द्वारा तू जीवित रह रहा है, और अंत में तुझे वहीं जाना है। उसको समझ ले, इस मनुष्य शरीर में तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आज कुछ धनवानों का ये भाव बना हुआ है, पैसे के लिए भगवान का भजन करते हैं लोग, हमें पैसा मिल गया, भजन क्या जरूरत है? बुद्धि थोड़ा कमजोर है ना। लोग भजन करते हैं पैसे के लिए, और हमें पैसा मिला है, तो फिर भगवान क्या जरूरत है? अरे पगले, मछली जल से पैदा होती है, जल में रहती, जल से अलग करके देखो। तुम ईश्वर से पैदा हुए हो, माता पिता तो निमित्त हैं। कई ऐसे माता पिता मिलते हैं, जोड़ा मिलता है दंपति, कि डॉक्टर कहते हैं कोई नुक्स है ही नहीं, तो फिर संतान क्यों नहीं हो रही? बोले ऊपर वाले की। डॉक्टर भी क्या समझा, नुक्स नहीं है कोई, पर संतान नहीं हो रही। बोले अगर माता पिता ही संतान पैदा कर सकते हो तो कोई स्त्री बंध्या रहेगी? कोई व्यक्ति संतानहीन रहेगा? माता पिता निमित्त हैं, मूल
और ईश्वर सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप से हम पैदा हुए और उन्हीं के द्वारा हम जीवित हैं। और उनसे अगर अलग हो गए तो मछली पानी से अलग होकर के क्या होगा? धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया महाभारत में, 60-62 प्रश्न हैं। ये भी एक प्रश्न है। यक्ष पूछ रहा है ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण? धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण? उत्तर क्या है? बोले हम हैं तो ईश्वर है। क्योंकि अगर ईश्वर न होता तो हम कहाँ होते थे? अरे भाई सीधा सा दृष्टांत है ना। बर्फ से अगर कोई पूछे कि पानी है, इसमें क्या प्रमाण है? बर्फ से पूछा गया पानी है, इसमें क्या प्रमाण है? तो बर्फ क्या उत्तर देगा? बोले मैं हूं, इसका मतलब पानी है, क्योंकि बिना पानी के मैं बन ही नहीं सकता। जय जय। क्या जाने? तो धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर है यदि हम हैं तो ईश्वर है। आनंदाध्यो खलिमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम संप्रत्यपिसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मो वेद भगवान। ये शरीर जो तुझे मिला है उसको जानने के लिए मिला है। याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी तदद्यः आत्मानो अविदित्वा प्रैति सकृपणा मृत्युमाप्त। मनुष्य का शरीर पाकर ईश्वर को जाने बिना जो मरेगा वो सीधा नरक जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। इस देह का फल ही है सबसे बड़ा। देह धरे कर यह फल भाई भजी राम सब काम विहाई। ये देह धरे। कठोपनिषद में लिखा हुआ है, अरे जीव जब तू सो जाता है तो श्वास कौन लेता खींचता रहता? कभी सोचा? तुम्हारी घड़ी ठीक टाइम दे रही है, तुम सो रहे हो तो घड़ी स्वयं चल रही है कि शैल के माध्यम से चल रही है? तुम सोए हो, घड़ी चल रही है, समझो शैल है जो उसको चलाए रखता है। इसी तरह तुम सो गए हो, पर तुम्हारा परमात्मा जो हृदय में बैठा है वही श्वास खींच रहा है, वही छोड़ रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन निकाल रहा है। उस परमात्मा का चिंतन करो जो तुम्हें सब कुछ दिए बैठा हुआ है। उसको भूल गए, हानि में फंस जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ता है। अब कर्म करने की जो पद्धति है वो हमसे सुन लो। अर्जुन, एक दिन हमने सुनाया था आपको, नंगे पैर जा रहे थे, कटीले रास्ते में कांटा चुभ गया। अब कांटा निकालना है तो राहगीर एक दूसरा कांटा तोड़ता है और फिर चुभा रहा है। कंटकेन कंटको धारा, कांटे से कांटा निकाला जा रहा है। समझ रहे हो? असावधानी से जो कांटा चुभा वो दर्द दे रहा है, और सावधानी से कांटा चुभाया तो दर्द देने वाले कांटे को भी निकाल देता है। इसी तरह तुमने असावधानी से गलत कर्म किए हुए हैं। अब तुम सावधानी से कर्म करो जैसा भगवान बता रहे हैं, तो सारे कांटे निकल जाएंगे, जीवन यहाँ सुखी रहेगा, अंत में वैकुंठ। सद्गुरुदेव भगवान की। कर्म तो हर जीव कर ही रहा है, पर कर्म करने की पद्धति क्या है, स्वरूप क्या है, भगवान यही बता रहे हैं यहाँ। अन्नाद भवन्ति भूतादि पर्जन्या यज्ञ संभवा कर्म ब्रह्मोद्भवन विद्य
भगवान कहते हैं अर्जुन, ईश्वर के निमित्त कर्म करोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे, सीधे बैकुंठ जाओगे। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म में जो आसक्ति है वो छोड़ना। ये 4 बातें हैं, नोट कर लेना जिंदगी में। क्या? अहंता, ममता, आसक्ति, फलेच्छा। कितने हो गए? अहंता, ममता, आसक्ति, फलेच्छा, कर्म, फलेच्छा। मूल है। कर्म करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर जाना है तो ये 4 बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। अहंता, मैं करता हूं। अगर मैं करता हूं तो फिर मैं ही भोगता हूं। जो करता होगा वो भोगता बनेगा। और ये मेरे हैं, यही दोबारा जन्म देने वाले हैं तुम। सिंगला जी बहुत खुश हुए, आज लिखते रहे वहां बैठे बैठे। क्या समझ? अतृप्त वासना और महत्वाकांक्षा, यही तुम्हारे जीवन में तनाव के हेतु है, टेंशन के कारण है, और यही पुनर्जन्म के भी कारण। शब्द छोटे हैं, भाव बहुत। अतृप्त वासना, कुछ दिन और भोग भोग लेते, कुछ और नए भोग मिल जाते, क्योंकि वासना तृप्त हुई नहीं अभी और मृत्यु निकट आ रही है। अतृप्त वासना और महत्वाकांक्षा, इतना और कमा लें, इतना और पैदा कर लें, इतना और हो जाए, हम बड़े हो जाएं, ये महत्वाकांक्षा। यही तनाव का हेतु है, यही पुनर्जन्म का हेतु। अतृप्त वासना को पूर्ण करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अजामिल की बात तो आप लोग भागवत में कई बार सुन चुके हैं ना। पहले जन्म का परम तपस्वी था ये। कौन? अजामिल। अजामिल एकांत में रहता था, जंगल। कथा लंबी है, संक्षिप्त यही है। अचानक एक महिला आ गई। अंधेला होने जा रहा था, जंगली रास्ता है। स्वामी जी रात रुक जाऊं यहाँ? नहीं नहीं देवी, हम किसी स्त्री को अपने पास नहीं रख सकते। मैं जाऊंगी, मर गई तो पाप तो लगेगा तुम्हें। अच्छा तो ऐसा करो बेटी, तुम कुटिया में रह जाओ, मैं नदी किनारे चला जाता। पर याद रखना, रात में यहाँ मेरा रूप बना के राक्षस भी आ जाते हैं, दूसरे भी आ जाएंगे। अगर मेरे रूप में कोई आए कह दरवाज़ा खोलो तो नहीं खोलना। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाए, मैं आऊँ तो राक्षस दृढ़ करके चलेगा। लेकिन वासना जो है ना, ये कब कहाँ जाग जाए कुछ कहा नहीं जाए। संगात संजायते कामः, संग से काम जागता है। क्या समझे? तस्मात् संगः परित्याज्यः, सावधान। ऐसे भी प्रकरण सुनते हैं को मिले हैं कि पिता पुत्री में संबंध हो गया, भाई बहन में संबंध हो गया। एक प्रकरण कहीं सुन अखबार में देखा, भाई बहन की शादी हुई, क्योंकि दोनों एक साथ रहते थे। हेडिंग थी, सुंदरी दादी भाई बहन की हो रही है शादी। संग से काम जागता है, और जब काम जागता है
तो शराब से ज़्यादा नशा आता है, उस समय बुद्धि विचलित हो जाती, ठीक काम नहीं करती। महात्मा के मन में वासना जागी है और महात्मा अपने को रोकने की कोशिश कर सफल नहीं हुए, वो आ गए और आने के बाद बोले दरवाज़ा खोल दो, मैं वही हूँ जो मेरी कुटिया है। पहले तो कह गया था ना राक्षस ही आ सकते, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। समझ में आ गया। बहुत कोशिश नहीं, ऊपर चढ़ गए, घास की थी, लकड़ी की कुटिया, ऊपर काटा उसको, जब छलांग मारने लगे तो एक लकड़ी यहाँ फंस गई, गले में प्राण निकल। समझ में आ रहा। अब जब सब देखा, अरे ये तो वही महात्मा है, सोचने लगे हाय हाय मेरे कारण की मृत्यु हो गई, मैं दरवाज़ा खोल देती तो इनकी मृत्यु तो न होती। जब तक वो जीवित रही बार बार यही सोचती रही। वो जब मरा है तो ध्यान स्त्री में है और ये उसी में है। मृत्यु के बाद वो अजामिल बना और वो स्त्री वेश्या बनी, दोनों का संग हुआ और जो पहले भजन किया था उसका प्रताप, अंत में नारायण कह करके बेड़ा पार हो गया। अतृप्त वासना और महत्वाकांक्षा, जय जय। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रख। जब फल की इच्छा ही नहीं रखे तो कर्म करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, कर्म करना हो। माते संगोस्त कर्मणि, कर्म न करने में तुम्हारा मन न डम जाए। जब जरूरत ही नहीं तो काम क्यों कर? पहले किया परिवार के लिए, अब करो भगवान के लिए, समाज के लिए, दीनहीन गरीबों के लिए करो। जो कमाई तुम परिवार के लिए कर रहे थे वो बंधन के हेतु है, और अब जो तुम समाज के लिए, दीनहीन गरीबों के लिए, धर्मशाला पाठशाला, वो बंधन से मुक्ति दिलाने का कारण है। स्मगलर जो होते हैं सज्जनों, कोई चीज़ लाते हैं कीमती, ट्रेन में बैठे हैं, कैबिन में रख देते हैं और सामने बैठे रहते हैं, कोई ले ना जाए। पुलिस वाले आए, ये सामान किसका है? स्मगलर कहेगा मेरा है। बोलो भाई, अगर मेरा कहता है तो पकड़ा जाता, और मेरा नहीं है तो बच गया कि नहीं? तुम जिसको कहोगे मेरा है, बस वही बंधन हो जाएगा। और मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, मेरा परिवार भगवान का है, और ये जो कमाई आई है ये भी भगवान ने भेज दी है मेरे। जय हो। भरतलाल जी ने 14 वर्ष अयोध्या संभाली, अपनी मान के कि भगवान की मान के? हाँ, संपत्ति सब रघुपति का आई, संपत्ति सब रघुपति भगवान की। उनके हृदय में राम, मुख में नाम, शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू, हाथ में धनुष बाण। धनुष बाण अयोध्या की रक्षा के लिए है, लेकिन हृदय में राम, मुख में नाम, नेत्र सजल और धनुष बाण। ये सारी कथाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं आपको संकेत देते हैं कि आप अपने मानोगे तो बंधन में आ जाओगे, और नहीं मानोगे। एक सेठ जी दिल्ली से बैठे ट्रेन में, फर्स्ट क्लास की ट्रेन, पहले 2 सीटर भी होती थी, आजकल भी है कैबिन। एक आके बैठे ही थे, इतने में एक दूसरा भी आ गया। दूसरा जो आया
वो 2 कुलियों से पेटी उठवा के लाया, बैठ गए। आगे चले, कुरुक्षेत्र में पेटी वाला उतर गया। उसने सोचा चाय वाय पीने गया होगा, लेकिन ट्रेन चल पड़ी। तो बहुत वजनदार है, बहुत माल है इसके अंदर। अगर अगली स्टेशन में नहीं आया, मैं उतरवा। वो नहीं आया, 2 कुली बुलाए, पेटी बाहर, टांगे वांगे चलते थे उस समय, टांगे में रखा। चेकिंग होती है नहीं? क्या है इसमें सेठ जी? अरे खाने पीने का सामान है। खोल के दिखा दीजिए। अरे चाबी गुम गई, कुछ नोट देने लगे तो सोचा मामला कोई गड़बड़ है। उसने कहा चाबी हमारे पास बहुत होती है। ले आया, चाबी खोल के देखा, लाश पड़ी हुई थी। समझ में आया? नहीं आया। जिसने मारा वो बच गया, और जिसने अपनी कहा फंस गया। फंस गया कि नहीं? बिना कर्म किए भी तुम फंस सकते हो, और कर्म करने के बाद भी अगर अहंकार नहीं है वहां, राग द्वेष में तुम बच जाओ। लिप्यते नश पापे न, पद में पद, लिप्यते सपापे न सौ पापे न, वो व्यक्ति पाप में लिप्त है। पद्म पत्रो मिमाम भसा, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, इसी तरह तुम्हारा अहंकार ना हो कि मैंने किया और मेरे परिवार के लिए किया है। कर्म तुम्हें बंधन में कभी डाल नहीं सकता। अर्जुन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्म करके भी तुम मुक्ति पा सकते हो, और कर्म न करने वाले भी नरक जाते हैं। ऊपर से सब छोड़ दिया, अंदर से वही माला रट रहे हो, वही चर्चा कर रहे हो, बोले तुम बंधन में ही आओगे। और कर्म कर रहा है, विषयों का सेवन भी कर रहे हो, पर एक बात दिमाग में दृढ़ कर लो कि प्रारब्ध है तो मिला, और प्रारब्ध खत्म हुआ तो नहीं मिला, उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। भागवत में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुमने कथाएं सुनी, तुम्हें कथा बहुत अच्छी लगने लगी, मन भी अब काम करने का नहीं करता। ये भी तुम्हें अनुभव होने लगा कि कर्म जो है, विषय जो है, दुख देने वाले हैं, फिर भी तुम उनको त्याग नहीं पा रहे। समझ में तो आई कि बात ठीक है, लेकिन त्याग नहीं कर पा रहे। तो फिर मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति बढ़ाओ। भक्ति जब बढ़ जाएगी तो कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि स्थिते, तुम्हारे अंदर जितनी कामनाएं वासनाएं हैं जल के राख हो जाएंगी, और तुम्हें मेरा दर्शन भी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन खड़े हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करना है। तंदूर में रोटियां सेकने वाले हाथ में कपड़ा लपेट लेते हैं या चमीटा रखते हैं। ये समझदारी है कि नहीं है? रोटी भी पक जाए और हाथ न जले, हाथ न जलने पाए, नहीं समझे? तवे में रोटी सेक रहे हैं, चमीटा हाथ में है, बचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? रोटी बन गई नहीं। भगवान कहते इसी तरह तुम कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करो, पर थोड़ा राग द्वेष से ऊपर उठकर वैराग रूपी कपड़ा जैसे बांध लिया ना, तो मन में वैराग रखो, प्रभु का चिंतन करते रहो। कर्म करते हुए भी तुम
कर्मों से मुक्ति पाके वैकुंठ वास करोगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय जवाब दे रहा, अब कल चर्चा करेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल गीता महारानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती की तैयारी करो। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायतः। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरे कमल विहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुमनीते। जय भगवती गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशन काम शक्ति हरा। मैया काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी बापा ज्ञान प्रकाशनी। विद्या ब्रह्म परा। जय भगवती गीते। जल भाव विदाई निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मनहारी। शरण रहे से प्रदायनी। शरण सिमरदायनी। सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवती गीते। राग द्वेष विदारिण कारण मुख सदा। मैया कारण मोद सदा। भाव भय हारिण तारिणी। भव बेहारिणी दारिणी। परमानंद प्रदा। ओम जय भगवती गीते। आसुर भाव विनाश नासिन तम रजनी। रजनी दैवी सद्गुण दायनी। देवी सतगुण दायनी। हरे रस का सजने। जय भगवती गीते। सभ्यता त्याग सिखावट हरि मुख की बाणी। हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। सारे जगत की स्वामिनी। हृदयों की रानी। ओम जय भगवती गीते। दया सुधावर सावे मातु कृपा कीजिए। मैया बात कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर। हरि पद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवती गीते। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी। सुंदर सुमनीते। जय भगवती गीते। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। दाव संतम यारविंदे भगवन् भवानी सहितं नमामि। तुमेव वादा जपता तुमेव। तुमेव वादो सदा तुमेव। देवमीड्यं तुमेव। तुमेव सर्वं मद्देव देव। हरि कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।